students, hope so you all are doing well. Today we are going to start our new chapter, that is disease and immunity. In this chapter we will discuss about the infectious and the non-infectious diseases and how these diseases are transmitted and their types and the types of the different allergies. Students, the first thing that we will discuss about the human body, it is a complex system, and this complex system is designed to maintain health and the function. बेसिकली जो हमारी बॉडी है इसने हमारी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है और फंक्शन को भी मेंटेन रखना है। डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू द पोटेंशियल थ्रेट्स, हमें जितने मर्जी पोटेंशियल थ्रेट्स हों उनके बावजूद हमारी बॉडी की हेल्थ को भी मेंटेन रखना और हमारी बॉडी के फंक्शंस को भी मेंटेन रखना, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया हमारी ह्यूमन बॉडी को। स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल थ्रेट्स, बेसिकली दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जिनमें वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर डैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड फ्रॉम योर फैमिली एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में जितने भी आपको इन्वायरमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, मीन्स कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो आप पे किस तरह से अपना अफेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली सारे ये थ्रेट्स हैं जो कि हमें हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट से। एंड इन द लास्ट वन वी विल डिस्कस द लाइफ स्टाइल्स। बेसिकली लाइफ स्टाइल्स में आप ये चूज़ करते हैं कि आप कौन सा लाइफ स्टाइल चूज़ करें, क्या आपका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है या फिर एक सीडेटरी लाइफ स्टाइल को आप फॉलो करें। तो ये भी आपकी बॉडी की प्रॉपर हेल्थ और फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ और इलनेस। सिर्फ हम इसमें डिज़ीज़ और इलनेस को इंक्लूड नहीं करते बल्कि आपका फ़िज़िकली, मेंटली और सोशली आपका परफेक्ट रहना आपकी हेल्थ को, आपकी गुड हेल्थ को प्रूव करता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिज़ीज़ के बारे में। फर्स्ट टू लाइन्स बेसिकली डेफिनेशंस हैं डिज़ीज़ की। यू विल मार्क इट एज द डेफिनेशन ऑफ डिज़ीज़ एंड देन देयर आर सम एग्जांपल्स एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द इलनेस। सो व्हाट इज़ डिज़ीज़? स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग। किस चीज़ की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी? बॉडी एंड माइंड। हमारी बॉडी और माइंड अगर दोनों की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, दैट इज़ नोन एज द डिजीज़। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या आती हैं? बेसिकली इंक्लूड करती हैं इन्फेक्शंस को, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये सारी बेसिकली वो सारी कैटेगरीज़ हैं जो हमारी बॉडी की और हमारे माइंड की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। हम बात करेंगे इलनेस के बारे में। इलनेस बेसिकली क्या है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बीइंग अनवेल। जब भी कोई पर्सन अनवेल फील कर रहा हो, किस वजह से अनवेल फील करेगा? ऑब्वियसली ड्यू टू डिजीज़, और ये इंक्लूड करता है किस चीज़ को? इंडिविजुअल परसेप्शन एंड द सेकेंड वन इज़ रिस्पॉन्स टूवर्ड द हेल्थ कंडीशन। जब भी आप अनवेल फील कर रहे होते हैं या फिर आपको किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, ये बेसिकली ये दो चीज़ों को इंक्लूड करवाता है कि आपका परसेप्शन कैसा है उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग। मतलब ये कि हर पर्सन को एक डिज़ीज़ हर एक ही तरह से अफेक्ट नहीं करती है। बेसिकली वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उन पे डिज़ीज़ का अफेक्ट किसी और तरह से होता है, एंड द पीपल हु हैव वीक इम्यून सिस्टम, द डिज़ीज़ विल अफेक्ट देम बैडली। सो जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द हेल्थ कंडीशन, तो यहाँ पे अगर वो लोग जो पहले से ही किसी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, उनको क्या होता है कि अगर फर्दर उन पे कोई डिज़ीज़ अटैक करे तो वो उनको ज़्यादा अफेक्ट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं और फिर उनको क्या होता है एक और कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिजीज़। द फर्स्ट वन इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट्स, ये इन्फेक्शन बेस्ड टाइप्स हैं, और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, देन देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ द लोकलाइज्ड एंड द सेकेंड वन इज़ द सिस्टमिक। अगर हम लोकलाइज्ड डिजीज़ की, लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली इन्फेक्शंस कैन बी लोकलाइज्ड। इट्स मीन कि वो एक ही जगह पर होंगे, वो वहाँ से स्प्रेड नहीं करेंगे। जैसे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो स्किन में ही रहेंगे, दे विल नॉट मूव टूवर्ड्स एनी अदर डायरेक्शन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिस्टमिक, दे विल अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स। मतलब वो डिज़ीज़ एक ही चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी बल्कि वो क्या करेगी, दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे, डैट इज़ सिस्टमिक। इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड देन द कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे स्प्रेड इन्फेक्शन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो पर्सन टू पर्सन भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड इन्फेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट टू पर्सन। और यहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट से भी पर्सन में इन्फेक्शन कॉज हो सकता है।
talk about the causative agent of the infectious diseases, that is the harmful organism, और वो harmful organism जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, that is known as the pathogens, उनको हम pathogens बोलते हैं. बेसिकली दीज आर द बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़. और इनमें कौन कौन से पैथोजेंस को हम इंक्लूड करते हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासिटिक, प्रोटोजोन्स. इनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्लाज्मोडियम की. एंड देन हमारे पास वर्म्स में टेपवर्म होता है जिसको हम एंडोपैरासाइट भी बोलते हैं. इसके साथ जब हम बात करते हैं कि ये डिजीज़ बेसिकली इनकी ट्रांसमिशन कैसी होती है, अगर हम उन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें डैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हमने दो तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की थी. हमने कहा था कि इन्वायरमेंट टू पर्सन, एंड सेकेंड हमने ये बात की थी पर्सन टू पर्सन. व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सन टू पर्सन, इट इज़ स्प्रेडेड थ्रू द contaminated water, food, and due to the bug bites. These are the causative agents for the transmission of the diseases. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली टाइप्स हैं डिजीज़ की जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही हैं. उनमें हमारे पास आता है, अगर हम वायरल इन्फेक्शंस की बात करें, डेट इज़ हेपेटाइटिस, फ्लू, डेंगी, मीज़ल्स, HIV एंड COVID-19. ये बेसिकली वो डिजीज़ हैं डेट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम इन्फेक्शंस. And the diseases that is caused by the bacteria, that is typhoid, strep throat and cholera and tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस को हम TB भी बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस आते हैं दैट इज़ कॉज्ड बाय द फंजाई. इसमें आता है कैंडिडियासिस, ये बेसिकली यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं. और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जो है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स. पैरासिटिक प्रोटोजोन में हमारे पास आता है मलेरिया इन्फेक्शंस बाय द पैरासिटिक प्रोटोजोन्स. यहाँ पे हमारे पास मलेरिया की और MBSs की एग्जांपल आती है. ये जो डिजीज़ हैं ये बेसिकली पैरासिटिक प्रोटोजोन कॉज करते हैं. इन्फेक्शंस बाय द पैरासिटिक वर्म्स, जो पैरासिटिक वर्म्स हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उसमें हमारे पास उनको कॉज करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं? राउंड वर्म है, टेप वर्म है, ये बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए हैं दैट इज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली उन एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया है जिनको आप बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ कर लेते हैं. अगर हम किसी भी एंटीबायोटिक को लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. और उनके रेजिस्टेंस डेवलप करने से क्या होता है कि जब भी कभी वो आपको अगर डिज़ीज़ होगी, अगर आप वही टैबलेट लेते हैं तो वहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी. सो किसी भी मेडिसिन का लॉन्ग टर्म यूज़ हमारी हेल्थ के लिए डिफरेंट रिस्क कॉज कर सकता है. यहाँ पे जितने मैंने मार्क किया हुआ आप ये हेडिंग्स मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक पे. और यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको भी आप मार्क करेंगे जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह आ रहे हैं. ये ट्रांसमिशन किस तरह से होती है डिज़ीज़ की, ये वो है इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और अगर पर्सन टू पर्सन है तो किस तरह से हो रहा है? कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू. यहाँ पे आप टाइप्स मार्क करेंगे. और इसके अलावा यहाँ पे जो टाइप्स हैं ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू लोकेशन है. स्टूडेंट्स, ये सब आपने अपनी बुक पे मार्क भी करना है, उनको अच्छे तरीके से याद भी कीजिएगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.